अस्सलाम वालेकुम। हिप्पोपोटामस देखिए, ये एक बहुत ही भारी भरकम जानवर है। एलिफेंट और राइनो के बाद लार्ज मैमल इस लैंड पर यही है, यानी कि बहुत ही दहूस किस्म का और भारी भरकम जानवर होता है। अगर हम इसके नाम की बात करें हिप्पोपोटामस, तो देखिए ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है रिवर हॉर्स। इसको रिवर हॉर्स क्यों कहा जाता है, इसको किंग ऑफ द वाटर भी कहा जाता है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी अगर हम बात करें ये किन इलाकों में पाया जाता है, तो भाई ये इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इन इलाकों में ये पाया जाता है। और ये किन जगहों पर ज्यादा रहता है, तो भाई ये नहरों, दरियाओं, झीलों में, इन सब जगहों पर पाया जाता है। और बस शर्त ये होनी चाहिए कि इर्द गिर्द घास हो, पौधे हों, ये उधर ही पाया जाता है। अगर हम इसकी बॉडी डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो भाई देखिए ये ग्रे कलर में होता है, इसकी टांगे बहुत ही छोटी होती हैं, इसकी जो बोन स्केलेटन है, हड्डियों का जो ढांचा है, वो काफी भारी भरकम यानी कि डेंस किस्म का होता है, जिसकी वजह से इसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। और इसका जो वजन है वो होता है 1480 kg, जो कि बहुत ज्यादा है वजन। और इसका ढांचा ही कुदरत की तरफ से ऐसे बना होता है कि ये बहुत स्लो मूव करता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, तो देखिए ये सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। इसकी जो हाइट होती है वो 1 से 1.5 मीटर हो सकती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से लेकर 5 मीटर तक हो सकती है। और अगर हम इसके हेड की यानी कि इसकी मुंडी की बात करें, तो भाई देखिए इसका जो मुंह होता है, इनके जबड़े हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। इसका जो जबड़ा खुलता है वो 180 डिग्री पर खुलता है। और इसके अलावा जो इसकी आंखें होती हैं और इसके कान, वो इसके हेड के ऊपर होते हैं। दरअसल जब भी ये पानी में रहता है तो ये सारा पानी के अंदर होता है, थोड़ी थोड़ी इसकी आंखें बाहर की तरफ होती हैं, ताकि ये अपना ख्याल रख सके या इर्द गिर्द नजर रख सके, इसको कोई खतरा तो नहीं, इसलिए। इसकी टेल भी काफी छोटी होती है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, तो देखिए मेल का साइज जरा बड़ा ही होगा और फीमेल का जरा कम होता है। इसको हम सेमी एक्वेटिक भी कहते हैं। सेमी एक्वेटिक वो जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं, पानी से बाहर लैंड पर भी रहते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 40 से 50 साल तक का होता है और ये अपनी ज्यादा जिंदगी वैसे पानी में ही गुजारता है। तो देखिए इसकी जो स्किन होती है ना, वो काफी मोटी होती है, तकरीबन 2 इंच की होती है। अब इसकी स्किन पर हम बात करते हैं, तो भाई देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रिवर हॉर्स है, असल में वो इसलिए रिवर हॉर्स है कि ये अपनी ज्यादा जिंदगी पानी में गुजारता है, पानी में रहता है, क्योंकि इसकी स्किन ही इस तरह की बनी होती है कि इसकी स्किन के ऊपर बाल बहुत कम होते हैं। और जब ये पानी से बाहर आता है सूरज की रोशनी में, तो इसकी स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है, जिसकी वजह से इसको पानी में ही रहना पड़ता है। इसकी स्किन में से एक खास किस्म का लिक्विड भी निकलता है, जिसे कहते हैं ब्लड स्वेट। अब ये स्वेट का मतलब होता है पसीना, ब्लड का मतलब खून। अब ये ना तो वैसे खून होता है और ना ही ये पसीना होता है, लेकिन ये एक किस्म का लिक्विड होता है जो निकलता है इसकी स्किन में से। और इस लिक्विड का काम होता है कि जो इसकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको ये खत्म करता है, ये लिक्विड रिमूव करता है ताकि कोई बीमारी वगैरह ना हो। और इसके अलावा वो सूरज की रोशनी से भी बचाता है, यानी कि सनस्क्रीन का भी काम करता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, इतना खास इफेक्टिव नहीं होता। फिर भी इसको सूरज की रोशनी की वजह से ड्राइनेस होती है, तो फिर ये पानी में ही रहना पसंद करता है ज्यादा देर। अफ्रीका के इलाके में पानी में जहाँ पर ये पाया जाता है ज्यादातर, तो वो लोग इर्द गिर्द के उन्होंने इसको लेबल लगा दिया है किंग ऑफ वाटर का, क्योंकि ये पानी में बहुत रहता है। और जैसा कि मैंने बताया रिवर हॉर्स, तो वैसे इसका मतलब तो यही बनता है दरिया का घोड़ा या दरियाई घोड़ा। अब हम इसके बिहेवियर की बात करते हैं, तो भाई देखिए जो इसका बिहेवियर है वो नॉकटर्नल होता है। वैसे तो सारा दिन ये आराम करता है, पानी में ही रहता है। शाम यानी कि जब सूरज ग्रूब होता है तो ये बाहर आता है। अब ये खाता क्या है, तो ये बाहर तो तभी आता है खाने पीने के लिए, तो ये ज्यादातर घास वगैरह, इसलिए मैंने कहा था ना, ये उन जगहों पे पाया जाता है नहरों दरियाओं में जहाँ पर घास पेड़ पौधे भी हों, क्योंकि इसने घास खानी होती है ज्यादा से ज्यादा, और पेड़ पौधे ये खाता है। तो उसके बाद खा पी के ये फिर अपने ठिकाने पानी पर ही चला जाता है, पानी के अंदर। ये ग्रुप में रहते हैं, 20 से लेकर 100 भी हो सकते हैं। फीमेल का काम होता है कि वो ग्रुप को लीड करती है, और मेल्स का काम ये होता है कि वो फीमेल्स और बच्चों की हिफाजत करते हैं। इसका मेटिंग प्रोसेस भी पानी में ही होता है, इनके जो बच्चों की बर्थ होती है वो भी पानी में ही होती है। और जो बेबी हिप्पोपोटामस होता है वो 5 से 6 साल तक मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब छोटा बेबी होता है तो फीमेल क्या करती है, वो अपने छोटा जो बच्चा होता है ना, वो फीमेल की बैक के ऊपर बैठा होता है जब फीमेल पानी में हो, ताकि उसकी हिफाजत रहे। और जो ये अपनी मदर के साथ ये काफी क्लोज रिलेशन होता है इन बच्चों का। फीमेल का काम होता है उनको साफ करना, उनको खिलाना, ये सारा काम होता है करना। और जो बच्चों के पैदा होने का जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है तकरीबन 8 महीने। तो भाई देखिए जैसे मैंने कहा कि इसका जो मुंह है यानी कि जो जबड़े हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। अब काफी सारे शेर हों या हाइनस हों तो वो तो इसको मार सकते हैं, अगर एक आध हो तो फिर ये खुद ही उसको मार देता है। और अगर हम मगरमच्छ की बात करें, तो भाई मगरमच्छ को तो ये बहुत बुरे तरीके से मार देता है, अपने जबड़ों में पकड़ कर उठाकर उसे पटक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ही खराब हो जाती है कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो हिल सके। तो इस तरीके से ये मगरमच्छ को भी मार डालता है, क्योंकि इसके जबड़े जो है ना वो काफी मजबूत होते हैं। और हाँ, जैसा कि हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ये काफी एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला, जारहाना, मार ही देना, ये इस तरह का इसका बिहेवियर होता है।
अब अगर ये जानवरों को तो मारता ही है, जैसा कि मगरमच्छ हो गए या कुछ शेर वगैरह को मार दिया या हाइंड्स वगैरह को मार, तो अगर ये देखा जाए कि इंसानों के साथ इसका रिलेशन कैसा है, तो भाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, जैसे ये नहरों, दरियाओं या झीलों में पाया जाता है, अगर इसको कोई कश्ती उसके करीब आ जाए, मतलब तो जो उसमें लोग बैठे हैं, तो ये उसको भी उल्टा ही देता है। और यहाँ तक कि अच्छा खासा ये मतलब इंसानों को जख्मी भी कर देता है, और जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। इसी तरह का एक केस 2014 में नाइजर या नाइगर, ये आप देख लो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, इसको पता नहीं नाइगर या नाइजर बोलते हैं कंट्री को। वहां पर हिप्पोपोटामस ने एक बोट को उल्टा दिया था और जिसकी वजह से 13 लोग मारे गए थे। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि ये काफी खतरनाक है इंसानों के लिए भी, क्योंकि ये काफी अग्रेसिव होता है इसलिए। और अब आखिर में कुछ फन फैक्ट। हिप्पोपोटामस का जो स्टोमिक होता है वो कुदरत की तरफ से इस तरह का बना होता है कि वो थोड़ा बहुत खाना स्टोर करके रख लेता है, इसका जो मैदा होता है यानी कि स्टोमिक। और जिसकी वजह से ये अगर 3 हफ्ते कुछ ना भी खाए तो ये जिंदा रह सकता है बड़े आराम से। जैसा कि मैंने कहा कि ये पानी के अंदर ही हर वक्त रहता है, तो देखिए इसकी जो कमर होती है ना थोड़ी सी, वो बाहर की तरफ होती है और इसकी आंखें भी बाहर की तरफ होती है। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे कछुए होते हैं, छोटे छोटे मगरमच्छ होते हैं, वो इसकी कमर के ऊपर बैठ जाते हैं और वो सन बाथ लेते हैं, यानी कि वो धूप को सेकते हैं इसके ऊपर बैठकर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये एनिमल दिलचस्प लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।